हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। और इसमें आप जानते होंगे सिलेबस में ओनली 3 या 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला पॉलिटी हो गया, दूसरा आईआर हो गया और सोशल जस्टिस हो गया और गवर्नेंस के टॉपिक्स हो गए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो भारतीय संविधान का एक सेक्शन आता है, आप जानते होंगे ऐतिहासिक आधार इसके हैं और इसका डेवलप कैसे हो गया, इसकी विशेषताएं कुछ हैं, संशोधन और प्रधान और बुनियादी ढांचे जो एकदम इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं प्री में भी मेंस में भी। और उसके बाद हम देख सकते हैं संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और इसके चुनौतियां हैं जो हैं पंचायती स्तर के हैं, शक्तियां हैं, वित्त का हस्तांतरण है, उनकी चुनौतियां कुछ हैं। उसके बाद हम शक्तियों के पृथक्करण के बारे में देखते हैं, कार्यपालिका, जुडिशरी और जो विधायिका का जो वितरण होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, उसके बारे में। उसके बाद हम देख सकते हैं संवैधानिक योजना के अन्य देशों के साथ तुलना। आप कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, जैसे मेनली ब्रिटेन के साथ होता है, अमेरिका और फ्रांस के साथ हमारी तुलना होती है संविधान के स्तर पर। अब उसके बाद आते हैं संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उससे उत्पन्न होने वाले जो विषय हैं वो सारी चीज़ें हम पॉलिटी में देखेंगे। उसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका, संरचना, संगठन, कार्य संगठन, मंत्रालय, विभाग, उसके बाद संघ शासन प्रणाली एवं उनकी भूमिका देखेंगे। उसके बाद हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं आप जानते होंगे, इसकी जो क्या भूमिका है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकाय, शक्तियाँ, कार्य, उत्तरदायित्व, ये सब विषय भी शामिल होंगे। संवैधानिक विनियामक एवं अर्ध न्यायिक निकाय के विषय भी इसमें शामिल हैं। इसमें सरकारी नीतियां हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके, उसके हस्तक्षेप के विषय, कार्यान्वयन से उत्पन्न उसके जो विषय हैं वो सारे इसके अंतर्गत शामिल होंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह और संघ, दानकर्ता, लोकोपकारी संस्थान, संस्थागत एवं पक्षों की भूमिका भी इसमें शामिल होंगी। केंद्र एवं राज्यों की जनसंख्या के अति संवेदनशील विषय, वर्ग, कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जो अति संवेदनशील वर्ग हैं वो सारी चीज़ें भी शामिल हैं इसमें। संस्था जैसी भी चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये सोशल जस्टिस का एक विषय है, शिक्षा, मानव संसाधन, सामाजिक क्षेत्र, सेवा, विकास आदि चीज़ें भी हैं। गरीबी एवं भूख के विषय भी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद गवर्नेंस के कुछ टॉपिक आते हैं, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध आ जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। उसके बाद द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत में संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित जो करते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद विकासशील देशों की नीतियाँ, राजनीति में प्रभाव, प्रवासी भारतीय, जो भारतीय डायस्पोरा आप जानते होंगे, सारी चीज़ें होती हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आदि सारी चीज़ें, उनकी संरचना, उनके अधिदेश क्या हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं। आप जानते हैं यूपीएससी के लिए सारे जो जितने भी मेजर इसके सिलेबस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इसको डिस्कस करना उतना ही ज़रूरी है। सो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू।